हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी भारतीय सेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी में, ये आपके यहाँ पर जारी की गई है हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड पुणे ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म 2022 के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये नोटिफिकेशन है या फिर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो कि आपको चेक करनी है, ये आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे इस वीडियो में साउथर्न कमांड पुणे रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड। इसमें इंडियन एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं उनसे आप एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है। आपका जो भी फॉर्म है वो आपके ड्यूली कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और आपको दिए गए इस एड्रेस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब जो आप एड्रेस पर सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये आपको 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में जब आपका ये अपडेट आएगा उस दिन से 45 डेज तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो ये नोटिफिकेशन है ये जारी हो गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल 2022 से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और अब आप इसे सेंड कर सकते हैं 45 डेज में। तो आपके लिए फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी जो अपडेट है वो चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी वैकेंसीज की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड BO5 की वैकेंसी है ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट के लिए। सबसे पहले है सफाई वाला की वैकेंसी, 46 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए सफाई वाली है और एक आपका सफाई वाला है, तो दोनों ही वैकेंसीज ये अलग अलग है। एक में 46 वैकेंसी है, एक में आपकी एक वैकेंसी रहेगी। अगर बात करें दोनों ही पोस्ट के लिए तो 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दो तरह की दी गई है, एसेंशियल और एक आपका डिजायबल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर डिजायबल आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेनली आपका 10th क्लास पास आउट होना सफाई वाली और सफाई वाला के लिए जरूरी रहेगा। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 2 वैकेंसीज हैं, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस तरह के आपके जो व्हीकल है उनको चलाने का। LDC की जो पोस्ट है इसमें 9 वैकेंसीज रहेंगी, 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपसे टाइपिंग मांगी गई है क्योंकि ये वैकेंसी आपके LDC की है। तो इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं कंप्यूटर पर 35 वर्ड पर मिनट में, या फिर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओवरऑल यहां पर 58 वैकेंसीज हैं। जनरल, SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन कोटा और PH कैंडिडेट में आपको डिवाइड कर बताया गया है। सफाई वाला और सफाई वाले के लिए फ्रेंड्स L1 मतलब लेवल 1 की आपकी वैकेंसी सैलरी रहेगी और ड्राइवर और LDC के लिए लेवल 2 की सैलरी आपकी रहेगी। सभी पोस्ट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में जारी किया जाएगा। सिलेक्शन आपका यहाँ पर जो होगा वो फ्रेंड्स आपके रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर होने वाला है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है क्लोजिंग डेट 45 डेज रहेगी, तो 30 अप्रैल 2022 से आपको ये डेट काउंट करनी होगी। इसके अलावा पहले से आप वर्किंग है सेंट्रल, स्टेट या PSU में, तो आपको साथ में जो NOC है वो भी आपको सेंड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम है, पेंशन स्कीम है, वो भी आपकी यहाँ पर चालू रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कम या ज़्यादा की जा सकती है। पोस्ट जो है वो कैरी करती है ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, मतलब आपकी जो पोस्टिंग है एनीवेयर इंडिया कहीं पर भी कंडक्ट हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है H पॉइंट में, तो H पॉइंट में कहा गया है सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको सेंड करना होगा, क्योंकि सेल्फ एड्रेस एनवेलप में ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिलता है। फीस आपको पोस्टल ऑर्डर के थ्रू बनवानी है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है ये आपको लेना होगा और ये बनवाना होगा इन फेवर ऑफ
कमांड हॉस्पिटल SC पुणे के नाम से आपको यहाँ पर ये पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। साथ में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एडिशनल आपको सेंड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। फीस फ्रेंड्स यहाँ पर छूट मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर फीस में छूट मिल जाएगी। और जो पोस्टल ऑर्डर है ये फ्रेंड्स पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बाद का ही जारी होना चाहिए। फीस यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद फ्रेंड्स कॉपी आपके जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, PPO की कॉपी है, डिस्चार्ज बुक है, या इसके अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर सेंड करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड। और साथ में आपको फ्रेंड्स बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या PRC आपको इनमें से कोई भी एक सेंड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका मेन एनवलप होगा जिसमें आप अपने फॉर्म को, आपके डॉक्यूमेंट्स को और सेल्फ एड्रेस एनवलप को आप सेंड करेंगे। मेन एनवलप में उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको मेंशन करना है एनवलप पर, और आपकी कैटेगरी कैपिटल लेटर्स में आपको मेंशन करनी होगी। आप यहाँ पर अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो इंग्लिश या हिंदी आप दोनों ही तरीके से फिल कर सकते हैं। फॉर्म को आपको सेंड करना है तो आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप यहाँ पर इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। एड्रेस अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस एड्रेस पर आप इसे सेंड करेंगे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले जो रिटन एग्जाम है वो फ्रेंड्स आपका 4 सेक्शन में होता है। पेपर 1 वो होगा, वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे, जिसमें फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो पेपर 2 है, पार्ट 2 है, वो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। पेपर 3 में जनरल इंग्लिश आपका होगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। पेपर 4 आपका होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके रहेंगे। अब यहाँ पर जो ओवरऑल आपका पेपर है ये 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आपको अवेलेबल होंगे। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होगा, बाकी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th स्टैंडर्ड का होगा और बाकी के अदर पोस्ट के लिए 10th स्टैंडर्ड का आपका यहां पर जो डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की वो आपकी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर होगी, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स LDC पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा, मींस टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो कि और ड्राइवर के लिए भी आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका यहां पर कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि आपको दिया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको यहां पर मेंशन करना है। रेफरेंस का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपको मेंशन करना होगा, किस डेट का है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर जो नेक्स्ट पेज है इसका, उसमें फ्रेंड्स आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जानकारी है एम्प्लॉयमेंट नोटिस की, वो फ्रेंड्स आपको यहां पर jobrasta.com पर मिल जाएगी और इसका फुल नोटिफिकेशन जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा jobrasta.com पर। अब आपको यहां पर किस कंसर्न यूनिट में आप इसे सेंड करेंगे उसकी जानकारी आपको दी गई है। पूरा नाम आपको यहां पर लिखना है हिंदी में और आपका इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में। फादर या हस्बैंड नेम आप मेंशन करेंगे, आपकी यहां पर आपको फोटो लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होगी, आपकी जो एज है लास्ट डेट पर क्या रहेगी वो काउंट कर मेंशन करना है। आपकी कैटेगरी आप मेंशन करेंगे, नेशनलिटी और आपका रिलीजन आपको मेंशन करना है और उसके बाद आपको एड्रेस देना है। अब एड्रेस होते हैं 2 तरह के, एक है कम्युनिकेशन और एक है आपका परमानेंट। परमानेंट एड्रेस वो है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर PRC है या फिर आपका यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, मींस मूल निवास प्रमाण पत्र है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका प्रेजेंट का एड्रेस। प्रेजेंट मतलब जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं और यही एड्रेस मेन रहता है क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इसी एड्रेस पर आएगा। अगर दोनों ये एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर और मेल ID आप मेंशन करेंगे। आपका 10th 12th ITI डिप्लोमा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कम से कम जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ देना होगा। जैसे 10th आप दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं तो ईयर ऑफ पासिंग, आपके बोर्ड का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन और रिमार्क में आप पास की एंट्री कर सकते हैं और इसकी भी आप अटेस्टेड कॉपी सेंड करेंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देनी होगी, तो एक आप यहाँ पर फॉर्म पे लगाएंगे और 2 आपको यहाँ पर एडिशनल सेंड करनी है। पोस्टल ऑर्डर जो आप बनवा रहे हैं इन फेवर ऑफ किस फेवर में बनवा रहे हैं, उसका नंबर क्या है, किस डेट पर आपने बनवाया है उसकी जानकारी आपको देनी है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप मेल कैंडिडेट के लिए, राइट थंब इंप्रेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर करेंगे।
अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट कितने हैं, कितने आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, उसकी जो शीट है वो आपको यहाँ बतानी होगी, 4, 5, 6 जो भी आप शीट सेंड कर रहे हैं। सिग्नेचर और नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है जो कि आप टाइप करवा लेंगे A4 साइज पेपर पर, और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे दिए गए एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो सेंड करेंगे वो ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।